Yes, students, welcome back in the session of our question करके देखें. This is the second part of atomic structure, and in this video lecture we will discuss about the previous year questions related to Heisenberg uncertainty principles. So students, let's see the questions. Question is, the effect of uncertainty principle is significant in case of microscopic particle and is negligible for the macroscopic particles. Justify the statement with the help of suitable example. क्वेश्चन MDU 2016 के अंदर पूछा गया है. स्टूडेंट्स, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो आपके पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो सिग्निफिकेंट है. उसका कुछ यूज आता है किसके केस में? स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स के केस में. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में, लेकिन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के केस में ये नेग्लिजिबल है. इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है. इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? जस्टिफाई करना है. तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपके पास क्या है? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे लिए ये इम्पॉसिबल है कि हम एक साथ चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम किसी भी स्मॉल मूविंग पार्टिकल्स की फाइंड आउट कर सके. ठीक है, सो वी कैन राइट हियर दैट इट इज इम्पॉसिबल to determine both the position and momentum of small moving particles accurately. ठीक है, और जो हाइजेनबर्ग है उन्होंने इक्वेशन दी थी, मैथमेटिकल इक्वेशन, दैट इज डेल एक्स इंटू डेल पी ऑलवेज ग्रेटर देन h बाई 4 पाई, जहां पर डेल एक्स को रिप्रेजेंट किया था उन्होंने चेंज इन पोजीशन से. डेल पी जो है दैट इज चेंज इन मोमेंटम and h is the Planck's constant. ओके, नाउ हमें ये देखना है कि मैक्रोस्कोपिक के केस में ये इक्वेशंस कितनी सिग्निफिकेंट है और माइक्रोस्कोपिक के केस में कितनी सिग्निफिकेंट है. तो सबसे पहले हम देखते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में. तो देखिए, यदि मैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करूं तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हुए जिनको आप नेक्ड आई से देख सकते हो. फॉर एग्जांपल, यदि मैं कहूं कि मेरे पास क्या है, कोई बॉल है. ठीक है, ये आपके पास क्या है, कोई बॉल है, और यदि इसके ऊपर क्या है, जो फोटोन्स है वो हिट करे, मीन्स आपके पास हम बोले कि लाइट रेडिएशन जब इसके ऊपर हिट करती है, तो देखिए ना ही तो इसकी पोजीशन और ना ही इसका मोमेंटम जो है वो लाइट के हिट करने से इफेक्ट होता है. ना तो इसकी पोजीशन चेंज होती है बॉल की लाइट के हिट करने से, और ना ही हमारे पास उसका मोमेंटम. तो इसका मतलब जो ये इक्वेशन आपके पास हाइजेनबर्ग ने दी है, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन h बाई 4 पाई, इसका मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में कोई यूज नहीं है. ठीक है, क्योंकि इसकी जब आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू आती है, बहुत ही नेग्लिजिबल हो वैल्यू आएगी. स्मॉल वैल्यू को आप नेग्लेक्ट आउट कर सकते हो. नाउ यदि मैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस की बात करूं, किसकी? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस की बात करूं, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में, लाइक मैंने यहाँ जो ये फिगर शो किया है, इस केस में यहाँ जो ये रेड कलर से रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन. दिस इज एन इलेक्ट्रॉन. ओके, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, लाइट हिट करती है. ठीक है, जब इसके ऊपर लाइट क्या कर रही है, हिट कर रही है, तो लाइट हिट करेगी, तो उस केस में सपोज कीजिए कि जो ओरिजिनल पाथ था आपके पास, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने इस ऑर्बिटल के अंदर मूव कर रहा था. ठीक है, उसका ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाता है. ठीक है, साथ ही साथ उसकी क्या है, वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि उसने एनर्जी गेन की है, तो उसकी स्पीड जो है वो भी चेंज हो जाएगी. तो अब जो है उसने क्या किया है, ये पाथ गेन कर लिया है. नाउ इसके केस में यदि आप बात करें कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन h बाई 4 पाई, इस इक्वेशन को यदि आप अप्लाई करवाएं तो यहां पर देखिए h जो है आपके पास,
वो क्या है, यदि आप यहाँ से क्या निकालते हैं, इनका प्रोडक्ट फॉर्म निकालते हैं, तो प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, h क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। एंड देन आपके पास क्या है दिस वन h, पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.14, और यदि आप मास देखें यहाँ पर, मास क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रॉन का मास देखें तो वो क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। यहाँ जो वैल्यू आप फाइंड आउट करके लेके आएंगे दैट इज 0.57 आर्ग सेकेंड पर ग्राम। ये वैल्यू क्वाइट लार्ज है आपके पास, ठीक है, दिस इज क्वाइट लार्ज, ठीक है। कि यहाँ पर जो ये वैल्यू आप निकाल के आते हो, यहाँ जो डेल पी है उसको हमने क्या लिखा, मास इनटू वेलोसिटी, तो हम डेल एक्स इंटू डेल वी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि 0.57 आई, जो क्वाइट लार्ज है, उसको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब स्मॉल मूविंग पार्टिकल के केस में तो डेल एक्स इंटू डेल पी की वैल्यू को आप इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू को चेंज इन पोजिशन और चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट मीन्स कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के केस में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो होता है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है फॉलो नहीं होता, क्योंकि उस केस के अंदर जो वैल्यू आती है किसकी, डेल एक्स इंटू डेल पी की, वो काफी क्या आती है आपके पास, स्मॉल आती है, जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। Question is here, an electron has a speed of 500 meter second inverse. कोई इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पीड कितनी गिवन है, 500 मीटर सेकेंड इनवर्स विद अनसर्टेनिटी ऑफ 0.02, दिस वन इज नॉट, दिस इज 0.02%। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जब आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो आपके पास इक्वेशन क्या है, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन h बाई 4 पाई इक्वल और ग्रेटर देन h बाई 4 पाई। तो देखिए, यहाँ जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज चेंज इन पोजीशन, आपसे डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी गई है, ठीक है, आपके पास जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो डेल वी जो है वो दे रखा है चेंज इन विद अनसर्टेनिटी, ओके। एंड h की वैल्यू आपके पास होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 एंड पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 होता है। नाउ हमारे पास क्या है, सारी चीजें गिवन है, तो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट अप करेंगे। नाउ सबसे पहले देखिए, चेंज इन जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की स्पीड है दैट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 500 मीटर सेकेंड इनवर्स। नाउ अनसर्टेनिटी कितने गिवन है, अनसर्टेनिटी किसके अंदर, इन स्पीड, वो कितने गिवन है आपके पास 0.02, कितनी स्पीड है 500 इंटू 0.02 अपॉन परसेंटेज के लिए 100, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड। नाउ आपके पास डेल वी की वैल्यू भी आप जो है वो आ चुकी है। नाउ पुट कीजिए वैल्यू, आप डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, डेल पी की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपके पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वेलोसिटी कितनी गिवन है 10⁻⁻1 इज इक्वल टू, और ग्रेटर देन क्या है आपके पास h की वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन क्या है h अपॉन 4 एंड देन पाई की वैल्यू 3.14। नाउ यहाँ से आप डेल एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, डेल एक्स को एक साइड रखेंगे और आपके पास सारी वैल्यूज उधर चली जाएंगी, तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 देन आपके पास क्या है 4 इंटू 3.14, बाकी मास जो है और चेंज इन जो वेलोसिटी है वो नीचे आ जाएगी, तो क्या होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻⁻1। टोटल कैलकुलेट करके आप क्या यहाँ से जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दैट विल बी 5.7 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये आपके पास क्या आ गई है चेंज इन पोजीशन, यही जो है आपके पास फाइंड आउट करने के लिए बोला है दैट इज इक्वल टू 5.7 into 10⁻⁴ meter. That's the answer.